नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, देखते रहिए ताज़ा खबरें। साइबर ठगी का शिकार हुआ एक परिवार। रिटायर्ड शख्स के अकाउंट से निकले 10 लाख रुपए। बहुत ही रेयर केस है ये, जिसमें बिना ओटीपी शेयर किए इतना बड़ा अमाउंट 10 लाख रुपए निकाले गए। साइबर ठगों द्वारा लगातार लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया जा रहा है और ज्यादातर इस साइबर ठगों की चपेट में आने वाले बुजुर्ग लोग हैं, जिन्हें साइबर क्राइम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, तो वे इन लोगों की ठगी का शिकार हो जाते हैं। यहाँ आपको बता दें, इस बुजुर्ग पीड़ित के अकाउंट में से तकरीबन 10 लाख की राशि इन साइबर ठगों द्वारा ठगी गई और यह बुजुर्ग अब इंसाफ मांगने के लिए साइबर क्राइम का दरवाजा भी खटखटा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इंडोसाइंड बैंक में इस पीड़ित शख्स का अकाउंट है और इसी अकाउंट से पैसे निकलकर इंडोसाइंड बैंक के ही खातों में जमा हुए हैं, जिसका साइबर सेल पता लगा रही है। इस पीड़ित बुजुर्ग द्वारा बैंक वालों से भी दरखास्त लगाई जा रही है और वे इन बुजुर्ग पीड़ित को कोई भी रास्ता नहीं दिखा रहे और ये शख्स अब पूरी तरह से डिप्रेशन में आ चुका है कि उसके अकाउंट में से 10 लाख की राशि कैसे गुल हो गई। अब देखना होगा कि साइबर क्राइम द्वारा कब इन ठगों पर नकेल कसी जाती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस पीड़ित बुजुर्ग द्वारा साइबर क्राइम में भी रिपोर्ट दे दी गई है, लेकिन क्या साइबर क्राइम पुलिस इन साइबर ठगों को पकड़ने में सहायक होगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि आजकल लोग जो साइबर क्राइम का ठगी का शिकार हो रहे हैं, वह से ठगों से सावधान हो जाएं। ये साइबर ठग किसी भी वक्त आपको फोन कर आपसे ओटीपी मांगते हैं, तो कृपया किसी को भी आप अपना ओटीपी न दें। ये न हो अगले शिकार आप हो इन साइबर ठगों के। हमारी आपसे यही दरखास्त है कि आप ऐसे ठगों से बचें। मुख्य संपादक परमजीत सिंह कपूर की रिपोर्ट, कैमरामैन जसविंदर सिंह बत्रा, पहली आवाज लाइव से। बारे में आप मेरे से जानना चाहते हैं उसके मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। ऐसे ही जो हमारी हेल्प डेस्क पे परसों रात को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट किया था कि उसके 9,91,000 रुपये के लगभग जो है वो उसके अकाउंट से डेबिट हुए हैं। तो तभी हमारे जो जो हेल्प डेस्क ऑफिसर है उन्होंने रिस्पॉन्ड करके इमीडिएट उसका जो उसके बैंक के साथ उनको लिखा, तो उसका जो 3 लाख है वो इमीडिएट हम फ्रीज कराने में सक्सेस हुए। तो फर्दर हम उसके पे आगे काम कर रहे हैं। उनको जो भी है साइबर फ्रॉड को ट्रेस करने की जो भी अगली कार्रवाई कर रहे हैं। मिसेज अशोक विनायक लुधियाना में रहते हैं हम लोग, किचलू नगर एरिया में, और किचलू नगर में ही इंडोसेंड की ब्रांच है जहां हमारा अकाउंट है। सर 19 को मेरे हस्बैंड ने खुद बैंक में जाके जो भी पैसों का काम था डिपॉजिट करवाए हैं, और 22 तारीख की शाम को संडे को 7 बजे के बाद, मतलब विद इन 5 to 10 मिनट सारा पैसा हमारा निकल गया। और इमीडिएट मैंने अपने हस्बैंड को बताया और इन्होंने चेक किया और इन्होंने भी उसको बोला कि हाँ ये तो हमारे साथ मतलब ठगी ठोरी होगी। तो हमने विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमने साइबर क्राइम के जहाँ जाकर हमने उनको बताया, और साथ में ही हमने बैंक वालों को, जो बैंक मैनेजर है उनको मेरे हस्बैंड ने फ़ोन पे सारा बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। जबकि सर हमने कभी भी ऑनलाइन, मतलब कि मोबाइल के थ्रू कभी भी कोई भी बैंक का काम नहीं किया। ये मैनुअली वहाँ खुद जाकर ही सारा काम कराते हैं, विदाउट टेलिंग एनी ओटीपी, किसी से शेयर नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो भी हमारे साथ ये एक नए तरीके का ही ये ठगी ठोरी हमारे साथ हुई है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बाय हुक और क्रिक हमें हमारा पैसा मिलना चाहिए। हम सीनियर सिटीजन इंडोसेंड बैंक में है जी, किचलू नगर। अराउंड अबाउट 10 हमने 19 को डिपॉजिट किए थे जी, और 22 की शाम को ये सारा पैसा निकल गया विद इन 5 to 10 मिनट्स। हाँ जी, हाँ जी, कुछ तो इंडोसेंड की ब्रांचेस ही हैं जिनमें गया, और एक शायद कैनरा बैंक में गया। वो मेरे हस्बैंड को 2 कैनरा बैंक्स में हुई हैं। देखिए साइबर क्राइम वालों ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया उसी टाइम, मतलब कि उन्होंने हमारा फ़ोन अटेंड करके, मैंने उनसे बात खुद की थी और उन्होंने मेरे हस्बैंड का फ़ोन नंबर लिया, क्योंकि उस टाइम हम बिना टाइम वेस्ट किए उसी टाइम, क्योंकि आरबीआई बोलता है कि विद इन 3 डेज़ अगर आप कंप्लेंट आप वहाँ करवा देते हो तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन हमने तो बिना टाइम वेस्ट किए 1.5 2 घंटे के अंदर अंदर ही हमने वहाँ जाके सारा अपना बता दिया उनको कि ये हमारे साथ हुआ है।
तो अब हमारी यही रिक्वेस्ट है बैंक वालों से, देखिए हमें हमारा पैसा मिलना चाहिए, हम सीनियर सिटीज़न हैं, हमारा कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और ये हमारी मेहनत की कमाई है और आई होप कि हमारे साथ वो कोऑपरेट करेंगे। नहीं तो हमें तो जैसे भी होगा, हमें आगे जो भी करना पड़ेगा कार्रवाई हम करेंगे, लेकिन हमें हमारे पैसा मिलना चाहिए।